एग्जाम्पल 6 में चंपा नाम की एक टोरी है, चंपा नाम की एक लड़की है। कौन है चंपा? चमेली। चंपा 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 नाम की एक लड़की है। एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा जो थी, चंपा कहाँ गई? दुकान गई, और दुकान में उसने कुछ पैंट खरीदी और स्कर्ट खरीदी। क्या खरीदी? स्कर्ट। स्कर्ट किसको बोलते पता नहीं, पैंट किसको बोलते? पैंट मैं पहनता हूँ। तो चंपा दुकान में गई और उसने कुछ पैंट खरीदी और कुछ स्कर्ट खरीदी। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, चंपा को उसकी सहेली चमेली ने पूछा कि तुमने कितने नग खरीदे, मतलब कि तुमने कितने पैंट खरीदे और कितने स्कर्ट खरीदे। तो चंपा ने, देखो क्या बोलो, चंपा ने घुमा फिरा करके बोली। क्या बोली? चंपा ने ये बोली कि सुन चमेली, चंपा ने कहा चमेली से कि क्या कहा? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। एक कंडीशन उसने ये बोल दी, तो उसका हमारा एक समीकरण बन जाएगा। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है ना। और अगला उसने बोली स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। क्या बोली उसने? 4 गुनी से भी 4 कम है। बताइए कि कितनी पेंट और कितनी स्कर्ट खरीदी गई है। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ना। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। तो हम यहाँ पर डालेंगे हल। क्या डालेंगे? हल। हमको क्या पता करना है? हमको ये ज्ञात करना है कि बताइए कि कितनी पेंट खरीदी और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो हाँ, गणित में हमेशा याद रखना कि जो ज्ञात करना होता है ना, हम उसी को मान करके चलते। हमको यहाँ पर ये बताना है कि उसने कितनी पेंट खरीदी और कितनी स्कर्ट खरीदी, तो हम मान लेंगे कि माना एक्स पेंट खरीदी और बाय स्कर्ट खरीदी। खरीदी गए पेंटों की संख्या कितनी मान लेंगे? हम एक्स मान लेंगे, और खरीदी गई स्कर्ट की संख्या हम बाय मान लेंगे। तो हल डालेंगे, और हल में हम यहाँ पर लिखेंगे माना पेंटों की संख्या कितनी है? एक्स है, और स्कर्टों की संख्या कितनी है? बाय है। हमने यहाँ पर ये मान लिया कि पेंटों की संख्या एक्स है और स्कर्टों की संख्या कितनी है? वाई है। अब सवाल क्या बोल रहा है? प्रश्न के अनुसार हम उसको जमाना सीखेंगे। जिसको जमाते बन गया उसके लिए 5-3 सरल हो गया, जिसको जमाते नहीं बना उसके लिए 5-3 कठिन हो गया। तो क्या बोल रहा है ये? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या कितनी है? स्कर्ट की संख्या है बाय। स्कर्ट की संख्या जो है जमाना सीखो। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी मतलब 2 से गुणा, 2x हो गया यहाँ पर। 2 गुनी बोला ना, मतलब 2x है ना। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या है एक्स, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या, अरे गमारो, अरे देखो रे बच्चा, स्कर्ट की संख्या बाय, अरे स्कर्ट की संख्या बाय, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या एक्स की 2 गुनी मतलब 2 का गुणा है ना। पेंटों की संख्या की 2 गुनी से कितने कम है? से 2 कम है, मतलब कि -2 कम है, मतलब घटा देंगे। से कितनी कम है? 2 कम है। तो y बराबर 2x ऋण 2 आ गया। पहला समीकरण आ गया। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से कितनी कम है? 2 कम है। इसको समीकरण 1 नाम दे दिए है ना। और अगली कंडीशन में सवाल में लिखा था, इसी के आगे सवाल पढ़ लेना आप लोग है ना, कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से कितनी कम है? 4 कम है। ये लिखा है ना, आगे लिखा था ना, ये देखो, ये देख ले। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की, क्या बोला उसने? 4 गुनी से 4 कम है ना। स्कर्ट की संख्या y, खरीदी गई पेंटों की संख्या कितनी है? x की 4 गुनी, मतलब कितने गुणा? 4 का गुणा, 4 गुनी मतलब 4x। स्कर्ट की संख्या y, खरीदी गई पेंटों की संख्या हो गई x की 4 गुनी मतलब 4 का गुणा से कितनी कम है? 4 कम है, मतलब 4 का हम यहाँ पर घटा देंगे। तो y बराबर 4x ऋण 4, ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। क्लियर? ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब सिंपल सी बात है, समीकरण 1 का हमको ग्राफ बनाना है और समीकरण 2 का भी हमको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। बहुत सरल सवाल है, पहले बनवा चुका हूँ इसमें, और देख लीजिए आप। ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 के 2 बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब 2 हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 के 2 हल ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में हम एक बार x बराबर 0 ले लेंगे। तो लेंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 0 लेने पर, तो y का y बराबर का बराबर 2 का 2x की मान ले दी हमने यहाँ पर 0। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह होता है। ऋण 2 का ऋण 2, 2 शून्य 0 हो गए, तो y का मान कितना हो गया? ऋण 2 हो गया। y बराबर आ गया हमारा यहाँ पर ऋण 2।
हल कैसे लिखते हैं? आता हल। हल लिखने के लिए कोष्टक में पहले हमेशा x वाला मान लिखेंगे और कोमा लगा के y वाला मान लिखेंगे। x वाला मान कितना आया था हमारा? 0 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम शुरू में 0, फिर कोमा लगा करके हमेशा y वाला मान, शुरू में x वाला रहेगा और बाद में y वाला। तो x वाला मान हो गया 0 और y वाला मान है ऋण 2, तो कोमा लगा करके यहाँ पर हो गया ऋण का 2, कोष्टक हो गया हमारे यहाँ पर बंद। क्लियर। अब उसी प्रकार समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में हमने x का मान 0 लिए, तो एक हल हमारा यहाँ पर ही आ गया। अब समीकरण 1 में हम y का मान 0 लेंगे, y का मान कितना लेंगे? 0, y का मान 0 लेंगे तो दूसरा हल जाएगा हमारा, सेकेंड हल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में y बराबर 0 लेने पर y का मान 0 रख देंगे, तो y का मान में रख दिया यहाँ पर 0, बराबर का बराबर 2x ऋण 2 का 2x ऋण 2। अब बराबर किस तरफ 2 ऋण का है, उस तरफ जाएगा धन को जाएगा। बराबर किस तरफ ऋण 2 का पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाकर धन को जाएगा, तो 2 इस तरफ आकर धन का हो गया, बराबर का बराबर 2x का 2x। अब देखो बराबर किस तरफ 2 यहाँ पर गुणे में, किससे गुणे में? x से गुणे में, पक्षांतर करेंगे बटे में जाएगा, तो x बराबर 2/2 जाएगा इस स्टेप में, तो x का x बराबर यहाँ पर हो गया 2/2। सिंपल पक्षांतर करना आगे पीछे करके मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। पक्षांतर करना वही 6वीं क्लास में सीखे होंगे तुम लोगों ने, है ना? नहीं बनेगा कमेंट करना, बता दूंगा। 2 1 कम 2, तो x का मान कितना आ गया? 1 आ गया, x का मान 1 आ गया। अतः हल, हल कैसे लिखना है हमेशा? शुरू में x का मान, कोष्टक में शुरू में x का मान आएगा, तो x का मान कितना है? 1 है ना, तो कोष्टक में लिखेंगे पहले x का मान 1, फिर लगाएंगे कोमा, फिर लिखेंगे y का मान। y का मान कितना है? y का मान 0 है ना, तो कोमा लगा के y का मान यहाँ पर लिख देंगे हम 0। x का मान 1 और y का मान 0, x का मान लिख देंगे 1 और y का मान 0, हमेशा शुरू में 1 वाला है ना। अब डब्बा बनाएंगे, डब्बा बनाते हैं अब्बा डब्बा चब्बा, डब्बा बन जाएगा हमारा यहाँ पर। ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। x का मान रखते सीखो, x का मान है 0 और y का मान है ऋण 2, तो x का मान 0 और y का मान हो गया ऋण 2। x का मान है 1 और y का मान है 0, तो मतलब यहाँ पर हमारा x का मान है, x का मान 1 और y का मान 0, तो x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 0, है ना। तो समीकरण 1 के हमने 2 हल ज्ञात कर लिए, 2 बिंदु ज्ञात कर लिए। उसी प्रकार अब समीकरण 2 के भी हम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, 2 हल ज्ञात करेंगे। बहुत आसान है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा? y बराबर 4x ऋण 4 है, इसके 2 हल ज्ञात करना है, तो इसमें पहले x बराबर 0 रख देंगे। तो समीकरण 2 में x बराबर 0 लेने पर x का मान 0 लेंगे बबुआ, 0 लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारा? समीकरण 2 है y बराबर 4x ऋण 4, y का y, x का मान रख दी 0, 4 शून्य 0 हो गया, ऋण 4 का ऋण 4, y बराबर आ गया ऋण का 4। अतः हल, x का मान हमने लिए थे 0, तो y का मान आया था ऋण 4, है ना। इसी प्रकार इस समीकरण में हम y बराबर 0 लेंगे तो दूसरा बिंदु, दूसरा हल निकल जाएगा। तो y का मान ले लिए 0, बराबर का बराबर 4x का 4x ऋण 4 का ऋण 4, बराबर किस तरफ? 4 ऋण का इस तरफ जाकर के 4 धन का हो जाएगा, और 4 यहाँ गुणे में है, x से गुणे में, तो अगले स्टेप में बटे में जाएगा, तो x बराबर 4, ये बटे में जाएगा 4/4, तो x बराबर आ गया 4/4, 4 एकम 4, x को हल करें तो x बराबर आ गया 1। अतः हल, हल निकाल लेंगे, हल कितना आ गया? शुरू में लिखेंगे x वाला, x का मान है 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1, फिर कोमा लगा कर y का मान है 0, तो कोमा लगा कर y का मान हो गया हमारा यहाँ पर 0। तो हल कैसे बनाएंगे? हल के लिए हम यहाँ पर एक डब्बा पाड़ेंगे, ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे हम यहाँ पर y। x का मान है 0 और y का मान है ऋण 4, x का मान है 0 और y का मान है ऋण का 4। उसी प्रकार यहाँ पर x का मान है 1 और y का मान है 0, तो x का मान है 1 और y का मान है हमारे यहाँ पर 0। क्लियर। x का मान 0 तो y का मान ऋण 4, x का मान 0 y का मान ऋण 4, x का मान 1 तो y का मान 0, तो x का मान 1 तो y का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना क्या होता है? बहुत ही सरल काम होता है ना। ग्राफ बनाने के लिए हमें से एक आड़ी लाइन खींचेंगे, ये हो गई हमारी आड़ी लाइन। इस आड़ी लाइन को हम बोलते हैं एक अक्ष, आड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक अक्ष। ये हो गया हमारा, इस तरफ रहेगा x और इस तरफ रहेगा हमारा x के ऊपर डैश, बीच में रहेगा 0, इस तरफ धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 धनात्मक संख्या लिखेंगे। इस तरफ ऋणात्मक संख्या है, ऋण का 1 ऋण का 2 ऋण का 3 ऋण का 4, डैश लगो ना भैया। अब जो खड़ी लाइन जो होता है ना, एक बाय अक्ष बोला था, बाय अक्ष, ऊपर रहेगा बाय और नीचे रहेगा बाय डैश। क्लियर। इसी प्रकार 0 के ऊपर धनात्मक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएगी, और 0 के नीचे ऋणात्मक संख्या है, ऋण का 1 ऋण का 2 ऋण का 3 ऋण का 4 ऋण का 5, है ना, अनंत तक यहाँ पर ये जाएगी, है ना। अब हम यहाँ पर रेखा बनाएंगे। रेखा बनाना बहुत सरल है ना। तो पहला बिंदु आया था हमारा x का मान 0 और y का मान ऋण का 2, तो x का मान 0 और y का मान ऋण का 2। ग्राफ में ढूंढो x का मान 0,
एक्स का मान 0 कहाँ है, एक्स का मान 0 ये है, एक्स का मान 0 ये है, एक्स का मान एक्स अक्ष पर 0 कहाँ है, एक्स का मान 0 ये हो गया, और बाय का मान ऋण 2, तो बाय अक्ष पर ऋण 2 कहाँ है, बाय अक्ष पर ऋण 2 ये है, बाय अक्ष पर ऋण 2 कहाँ है, ये बाय अक्ष पर ऋण 2 ये, तो ये जो बिंदु इसको हम बोलेंगे 0 ऋण 2, क्योंकि ये बिंदु एक अक्ष पर हम इससे लंब डाले तो एक अक्ष पर कहाँ मिलता है, 0 पर मिलता है, तो 0 फिर कोमा बाय अक्ष पर कहाँ मिलता है, बाय अक्ष पर हमको ऋण 2 पर मिलता है, 0 ऋण का 2, तो ये बिंदु होगा 0 ऋण 2। इसी प्रकार अगले स्टेप में x का मान है 1 और y का मान कितना है 0, x का मान 1 है और y का मान कितना है 0, x का मान 1 और y का मान 0, तो x अक्ष पर 1 कहाँ है, तो x का मान 1, x अक्ष पर 1 कहाँ है, x अक्ष पर 1 होगा ये, तो x का मान 1 और y का मान 0, तो y अक्ष पर 0 कहाँ है, y अक्ष पर 0 जी है, तो ये बिंदु हो जाएगा 1, 0, क्योंकि x का मान हो गया 1 और y का मान हो जाएगा 0, तो ये बिंदु हो जाएगा 1, 0, क्योंकि x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 0, तो 1, 0, ये बिंदु जाएगा 1, 0, तो ये बिंदु होगा 0, ऋण 2 और ये बिंदु हो गया 1, 0। इन दोनों बिंदुओं से जाते ही हमें क्या खींच देंगे, रेखा खींच देंगे, ये रेखा, और इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, y बराबर 2x ऋण 2, क्योंकि इसी समीकरण से हमने दो बिंदु निकाले थे, ये वाला और ये वाला, और इससे हमारी ये रेखा बनी, इसलिए हमारे रेखा का नाम हो जाएगा। उसी प्रकार एक रेखा और बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तो अगली रेखा क्या है, x का मान 0 और y का मान ऋण का 4, तो x अक्ष पर 0 कहाँ है, x का मान हो गया 0 और y का मान ऋण 4, तो y हो गया ऋण 4 हो गया जी, तो ये बिंदु कहलाएगा हमारा 0, ऋण 0, क्योंकि शुरू वाला x का होता है, x अक्ष पर एक कहाँ मिल रहा है, 0 पर आकर के मिल रहा है, x अक्ष पर कहाँ मिल रहा है, 0 पर आकर मिल रहा है ना, और कोमा y अक्ष पर ऋण 4, तो ये y अक्ष पर कहाँ मिल रहा है, ऋण 4 पर मिल रहा है, तो इस बिंदु को हम बोल देंगे 0, ऋण का 4। क्लियर, एक बिंदु जी आ गया हमारा, है ना। अगला है x का मान है 1 और y का मान कितना है 0, x का मान 1, x अक्ष पर 1 कहाँ है, x का मान 1 हो गया जे और y का मान 0 जो होगा, तो ये बिंदु कहलाएगा हमारा 1, 0, है ना। अब इसी प्रकार एक बिंदु होगा हमारा ये वाला 0, ऋण 4 और एक बिंदु हो गया ये वाला, ये दोनों बिंदु जाती हुई मैं क्या खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे, स्केल रख करके दोनों बिंदु से जाती हुई, स्केल ऐसे जमाएंगे कि ये दोनों बिंदु जाती हुई में रेखा खींच देंगे स्केल जमा करके, है ना। और इस रेखा का हम क्या नाम देंगे, इस रेखा का नाम देंगे हम y बराबर 4x ऋण 4, क्योंकि इसी से दो बिंदु मिले थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों रेखा, दोनों समीकरण जो है, ये दोनों समीकरण की दो रेखा है और दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब रेखा कैसी प्रतिच्छेदी रेखा है, और चूंकि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, और उस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है 1, 0, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु का नाम क्या है 1, 0, x का मान है 1 और y का मान कितना है 0। x हमने क्या माने थे, हमने शुरू में माने थे कि x पेंटों की संख्या, तो पेंटों की संख्या आ गई 1 और y का मान है 0, मतलब स्कर्ट की संख्या कितनी है 0, स्कर्ट की संख्या कितनी है 0 है ना। आज समझ में आपको, माने थे ना, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब इसका एक ही हल होगा, और वो हल क्या है हमारा 1, 0, हल क्या है हमारा 1, 0, मतलब कि x का मान 1, x हमने माने थे इस पेंट की संख्या, तो पेंट की संख्या आ गई हमारी 1 और कोमा 0 थी हमारी स्कर्ट की संख्या आ गई हमारी 0, है ना। यहाँ पर लिख देंगे हम, चूँकि दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करती है, दोनों रेखाएं जो हमारी है, हमारी दोनों रेखाएं 1, 0, मतलब x का मान 1 और y बराबर 0 पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब पेंट की संख्या 1 से बराबर हो गई 1 और स्कर्ट की संख्या y बराबर हो जाएगी हमारी 0।